तो स्वागत है भैया आप सबका एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर आज के इस एपिसोड में हम लोग एक्चुअली में अपने गिरेबान में झांकेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड का जो अपकमिंग सीजन है, दैट रियल मैड्रिड आर वन सीजन अवे फ्रॉम ईदर हैविंग अ कमबैक जो कि वो यूज्ड टू हैं, या फिर एक्चुअली में एक डिजास्टर सीजन जाने वाला है उनका। और उसी के लिए मेरे को लगता है कि एक बहुत ही हार्ट फेल्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसी वीडियो बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर मैं डायरेक्टली न्यूट्रल फैन बेस, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स यार रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, लिवरपूल हो, पीएसजी हो, ये वो क्लब्स हैं, ये वो लेगेसी क्लब्स हैं जिनकी स्टोरी लाइन्स में न्यूट्रल लाइक उनके फैंस को, राइवल फैंस को, बल्कि न्यूट्रल फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और आज की इस एपिसोड में हम लोग अच्छी, बुरी, बड़ी, छोटी, एवरी सिग्निफिकेंट एंड इवन सम इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे भी हम बात करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर रियल मैड्रिड हर एक चीज़ को एड्रेस करते हुए तो चल रही है, लेकिन रियल मैड्रिड एक ऐसी गली में घुस रही है जहाँ पर उसको भी नहीं पता कि आगे रास्ता जो है वो एक्चुअली में उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है कि या फिर एक डेड एंड पे जाके रुकने वाली है। जहां पर सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि जाबी अलोंसो का कितना बड़ा रोल होगा। देखो रियल मैड्रिड के लिए ना, रियल मैड्रिड के रेफरेंस पे जब हम लोग एक मैनेजर की बात करते हैं तो हमारे लिए अंधा होना और चकाचौंध में डूब जाना इट्स वेरी ईजी, क्योंकि हमको यहाँ पर एक मैनेजर ने एक ऐसी चीज़ दी थी जो कि शायद से हिस्ट्री में बहुत गिने चुने, एक हाथ पे भी नहीं गिन सकता, उन लोगों ने करा होगा, एंड दैट इज 3-पीट। हमको जिनेदिन जिडान, जो कि एक्चुअली में उससे पहले कार्लो एंजेलोटी के असिस्टेंट थे एट रियल मैड्रिड, तो हमारा ला डेसिमा का जो असिस्टेंट मैनेजर दैट वाज जिनेदिन जिडान, उसने हमको 3-पीट विद क्रिस्टियानो, गैरेथ बेल, लाइक बीबीसी को सबसे तगड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? इट वाज जिनेदिन जिडान। और जिनेदिन जिडान से लाइक कौन सा क्लब उसने मैनेज करा था? इट वाज नथिंग, इट वाज रियल मैड्रिड। असिस्टेंट मैनेजर वो यहाँ पर कार्लो एंजेलोटी का था। तो जाबी अलोंसो लाइक आप कह सकते हो कि जाबी अलोंसो है लाइक थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जिदान के उस पे पाथ पे चल रहा है कि ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड। ही इज नॉट ओनली अ रियल मैड्रिड लेजेंड बट रियल मैड्रिड, बायर्न और लिवरपूल का वो लेजेंड है। तो अक्रॉस द अगर हम यहाँ पर क्लब एटमॉस्फेयर की बात करें तो जाबी अलोंसो हेविली रिस्पेक्टेड है। तो यहाँ पर जो ड्रेसिंग रूम में ईगोज है, लाइक जिडान का ऑरा सीजन बाय सीजन, एंड ऑफ कोर्स लाइक जिडान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो एरा वैसा भी यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑरा था वो वैसे भी मेंटेन हो रहा था। लेकिन अगर जाबी अलोंसो की बात करें तो यहाँ पर अगर एम्बापे की बात करें, विनीसियस की बात करें, रॉड्री हो गया, बेलिंगम हो गया, कोर्तोआ हो गया, इन सबके ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए और एक हाथ के नीचे लेकिन एक आइडियोलॉजी के साथ चलने के लिए, ये नहीं कि एम्बापे कुछ सोच रहा है, विनीसियस, जाबी अलोंसो उस चीज़ को कमांड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जाबी अलोंसो को लेकर चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। दैट वाज ऑफ कोर्स यहाँ पर एक फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर जाबी अलोंसो और अमोरिम को चाहूँ तो मोटे मोटे तौर पे कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अमोरिम भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहा है और जाबी अलोंसो भी एक वही चीज़ लेके आने की कोशिश करता है जो कि उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बहुत बार कहा है। लेकिन पता है जाबी अलोंसो के पास एक सबसे बड़ी लग्जरी क्या है जो अमोरिम के पास नहीं है? दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। जाबी अलोंसो के पास इतने सारे प्लेयर्स हैं और इतने फ्लेक्सिबल प्लेयर्स हैं, चाहे हम बात करें कामाविंगा की, चाहे हम बात करें चुआमेनी की, चाहे हम बात करें विनीसियस जूनियर की, चाहे हम बात करें जूड बेलिंगम की, चाहे हम बात करें फादे वाल्वर्दे की, चाहे हम बात करें ट्रेंटी की, चाहे बात करें यहाँ पर कार्वाहाल की। सो ही हैज सो मच फ्लेक्सिबिलिटी। अब पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि क्या जाबी अलोंसो ट्रेंड है इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जाबी अलोंसो क्या प्रेशर में सकम्प तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर तो है। ये भले ये बात है कि जाबी अलोंसो को टाइम दिया जाएगा, जाबी अलोंसो पे इमीडिएटली कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि जाबी अलोंसो ने अगर अपने सीजन में यहाँ पर अगर डिलीवर नहीं किया ट्रॉफीज पे, दैट रिमेंस टू बी सीन कि किस सर्कमस्टांसिस में वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाता तो यहाँ पर उस पर जजमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो कंसेंट होगा, या ओवरऑल यहाँ पर जो मोराल होगा रियल मैड्रिड फैन बेस में या फिर ओवर द फुटबॉल एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो जाबी अलोंसो को लेकर नेट पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर कुछ तगड़ा ही ना हो गया, मतलब कुछ बेहतरीन ही निकोलस जैक्सन टाइप हो जाए तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। तो जाबी अलोंसो के साथ यहाँ पर ये है कि भाई देखो जाबी अलोंसो का आना मेरे हिसाब से एक नेट पॉजिटिव स्टोरी लाइन है अगर हम रियल मैड्रिड के रेफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि वो एक रिजेम्बलेंस देता है कि जिडान 2.0 हो सकता है। और देखो जिडान 2.0 तो खुद जिडान 2.0 एक्चुअली में लॉजिकली फेल हो गया था जिडान 1.0 के सामने, ठीक है। विद रिस्पेक्ट हमने जिडान 2.0 बहुत लोगों के साथ करने की कोशिश करी लेकिन नहीं बना, चाहे हम बात करें सैंटियागो सोलेरी की, चाहे हम बात करें यहाँ पर जुलियन लोपेटेगी की, लाइक हर अलग तरीके से हम लोग जिडान 2.0 देख रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि हम जिडान 2.0 ही देख रहे थे until कार्लो एंसेलोटी केम एंड चेंज द होल हिस्ट्री।
मेरे को लगता है कार्लो एंसेलोटी के साथ चीज़ें खराब वहाँ हुई जब एक्चुअली में फैंस समझ लगे कि ठीक है भाई, अब माहौल पूरा वेवी नहीं है, अब अपने को यहाँ पर चाहिए एक पैटर्न, अपने को चाहिए यहाँ पर एक सिस्टम, अपने को चाहिए ब्यूटीफुल फुटबॉल, अपने को चाहिए यहाँ पर डोमिनेंस। क्योंकि यूरोपियन अगर डायनामिज्म की बात करें तो वो हो रहा है चेंज, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं चेंज, यूरोपियन टीम्स का खेलने का तरीका हो रहा है चेंज। नहीं है यहाँ पर पेप गार्डियोला एक्सट्रीमिज्म और जोसे मोरिनो एक्सट्रीमिज्म में, अब यहाँ पर हो रहे हैं नए नए आइडियाज और इनोवेशन में। रियल मैड्रिड ट्रॉफी ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूख थोड़ी खत्म होती जा रही है, और साथ ही साथ लोगों को अब इस बात का डर है कि भूख तो खत्म हो रही है, वो जादू खत्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ट्रॉफीज भी अब सूखती हुई नहीं दिखनी चाहिए, जो कि हमको कार्लो एंसेलोटी के लास्ट सीजन में देखने को मिला। एंड देन कम ज़ाबी अलोंसो, कि भाई ज़ाबी अलोंसो आया, कहेगा कि भाई देखो मैंने लेवरकुसन के साथ वो करके दिखाया जो कि पिछले 11 साल में किसी ने बुंदेसलीगा में नहीं करा। बायर्न को हराया, यहाँ पर लेवरकुसन को यूरोपा के फाइनल में मैं लेके गया, लेवरकुसन के साथ अनबीटन रन मैंने एक बनाया, लेवरकुसन के साथ मैंने यहाँ पर बुंदेसलीगा जीता, मैंने कप जीते, और लेवरकुसन को मैंने लिटरली यहाँ पर जमीन से उठा के स्टार बना दिया। एंड आई हैव अ प्रॉपर सिस्टम। तो वो यहाँ पर रियल मैड्रिड में एक स्टोरी लाइन लेके आ रहा है, वो कमांड कर सकता है, उसका एक ऑरा है, उसका एक सिस्टम है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट ओवरऑल नेट पॉजिटिव ही लगता है मेरे को। नाउ अब मेरे को लगता है दूसरा बड़ा सवाल है, एंड दैट इज नेट नेगेटिव फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से, द सिस्टम विद विनीसियस एम्बापे एंड विनीसियस एम्बापे। सो एक स्टोरी लाइन है विनीसियस की, एक स्टोरी लाइन है एम्बापे की, एंड एक स्टोरी लाइन है विनीसियस एम्बापे दोनों की। मेरे को लगता है कि ये ऑफकोर्स एक सीजन पूरी कहानी ही पलट सकता है, बट अभी के तौर पे हम सीजन में जब एंटर कर रहे हैं तो ये नेट नेगेटिव है। सोचो कितना ट्रिकी है कि मैं ये चीज़ तब कह रहा हूँ जब हम एक सीजन पहले विनीसियस को बैलन डोर के लिए हम वर्दी मानते थे, जो कि था भी वो, ऑफकोर्स उसने चैंपियन लीग जितवाया था, उसने एक बैलन डोर कैंपेन हमको दिया था। हम पिछले सीजन की बात करें तो एम्बापे पिछी विनर है, गोल्डन बूट की रेस में भी भाई वो प्रबल दावेदार, एंड स्टिल आई थिंक मेरे को नेट नेगेटिव लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों प्लेयर्स की स्टोरी लाइन ना जो खुद की पर्सनल है, दैट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम विनीसियस की बात करें तो जो ड्रॉप ऑफ हमने को विनीसियस को देखने को मिला है वो बहुत ड्रास्टिक है, ठीक है। डेफिनेटली उसके अनअवेलेबिलिटी की बात करें, उसके बिग गेम क्लचेस के एब्सेंस होने की बात करें, या फिर हम बात करें किस तरीके से यहाँ पर नंबर्स में गिरावट आई है, हम इस चीज़ पे ही बात कर सकते हैं कि विनीसियस का जो एक पूरा परसोना है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लो नंबर से मैच नहीं है, या फिर इवन मैच की बात करें एक्सेप्टेबल नहीं है वो फुटबॉल वर्ल्ड मैच में। जिस तरीके से विनीसियस का पर्सोना है, जिस तरीके से तुम उसको कॉकी कह सकते हो, तुम उसको एटीट्यूड वाला कह सकते हो, तुम उसको अनोइंग कह सकते हो, बट वॉट एवर इज कि सिंपल है, लमीन यमाल वाला रास्ता है कि भैया यमाल भी वही है कि यमाल खुद कहता है कि देखो भैया जब तक मैं जीत रहा हूँ तब तक मुझे कुछ कह ही नहीं सकते, जिस दिन नहीं जीतूंगा उस दिन तो मेरे ऑफकोर्स वी सॉ नेशंस लीग फाइनल तो मेरे को लगता है कि विनीसियस के साथ जो ड्रास्टिक है इट्स वेरी नॉर्मल, और वो इस पर कम बैक कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा। हाउएवर यहाँ पर हमको फ्लैश, हमको ग्लिम्सेस, हमको थोड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन यहीं पर ही एंट्री होती है खुद किलियन एम्बापे की कि भैया देखो किलियन एम्बापे के साथ प्रॉब्लम ये है कि एम्बापे पीएसजी में भी नंबर तोड़ रहा था, ये सबको पता था कि वो रियल मैड्रिड में भी नंबर तोड़ेगा और आगे भी तोड़ता रहेगा, वो उस लेगेसी को, वो उस अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगा। लेकिन जो चीज़ उसको यहाँ पर पीएसजी में खाई जा रही थी वही शायद से चीज़ उसको रियल मैड्रिड में भी खाती हुई दिख सकती है। हाउएवर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर देखो ये स्टोरी लाइन ही है कि एम्बापे के जाने के बाद पीएसजी ट्रेबल ही जीत गई, और ट्रेबल ही जीत गई। पीएसजी ने अपनी हिस्ट्री का पहला चैंपियन लीग तो जीता, ट्रेबल ही कंप्लीट कर दिया एम्बापे के जाने के बाद। तो इस कर्स को अगर कोई तोड़ सकता है यूरोपियन फुटबॉल में, दैट इज रियल मैड्रिड, दैट इज द ओनली क्लब जो 15 बार इस यूसीएल को जीता है। तो ऑफकोर्स सब अगर बेट करेंगे तो वो उसी पे ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भैया देखो पहले सीजन में तो आपने पिछी तो आपने वो सारे काम करे जो आप पीएसजी में कर रहे थे, लेकिन आपने वो भी काम कर दिए जो आप पीएसजी में ना चाहते हुए भी कर रहे थे, दैट इज की चैंपियन लीग रियल मैड्रिड नहीं जीती, लीग ऑफकोर्स वहाँ पर बार्सिलोना नहीं थी, यहाँ पर बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड पीछे से पुश करते हैं, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल योर इन्फ्लुएंस, वो चाहे आप पीएसजी की बात करें, सबको पता है कि पीएसजी में चलती है सिर्फ यहाँ पर, लेकिन तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर जितनी रोनाल्डो की अल नसर में चलती है उतनी एम्बापे की पीएसजी में चलती है। दो चीज़ है, रोनाल्डो एम्बापे से 10 गुना बड़ा प्लेयर है और पीएसजी अल नसर से 10 गुना बड़ा क्लब है, पर दोनों की बराबर चलती है। मैच इट, मेक इट सेंस इफ यू कैन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब जैसे मैंने तुमको विनीसियस की स्टोरी लाइन गिनाई, मैंने तुमको एम्बापे की स्टोरी लाइन गिनाई, नाउ कम्स बोथ ऑफ देम कि भैया विनीसियस और एम्बापे के साथ ये है कि आने वाले सीजन में गिवन द फैक्ट कि विनीसियस का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ड्रामा है, ठीक है, एम्बापे के इन्फ्लुएंस को लेकर ड्रामा है, और अगर यहाँ पर कुछ भी खराब होता है, अगर विनीसियस की परफॉर्मेंस या फिर कलेक्टिवली इनकी ट्रॉफीज या फिर कुछ भी होता है, तो सवाल दो चीज़ों पे खड़े होंगे कि क्या यहाँ पर विनीसियस को सेल करना पड़ेगा,
क्या विनीसियस अब क्या विनीसियस है इस लायक कि यहाँ पर वो रियल मैड्रिड को कैरी कर सके, या फिर रियल मैड्रिड को मूव ऑन कर देना चाहिए और बैंक कर देना चाहिए? क्या शायद से यहाँ पर विनीसियस ने जितना उखाड़ना था उखाड़ लिया, एंड एट द सेम टाइम क्या विनीसियस को जैसे ट्रीट किया जा रहा है इसमें एम्बापे का कितना बड़ा रोल है? क्या रियल मैड्रिड सही में 2 टाइम्स चैंपियंस लीग क्लच विनर, जिसने 2021-22 में यहाँ पर गोल मारा था, जिसने 2024 के उसमें गोल मारा था, जिसने बैलन डोर लेवल कैंपेन दिया था, अब रियल मैड्रिड फ्रेंचाइजी के चक्कर में एम्बापे को अपना फेस बनाने के लिए विनीसियस को साइडलाइन कर रही है? या फिर कह सकते हैं कि विनीसियस एम्बापे और बेलिंगम को फेस बनाने के लिए क्या वो रॉड्रिगो को साइडलाइन कर रहे हैं इस तरीके से? सो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये मेरे हिसाब से तो हेडिंग इनटू द सीजन दिस इज अ प्रॉपर नेट नेगेटिव स्टोरी लाइन है। तीसरी स्टोरी लाइन है आई थिंक द ट्रांसफर ओवरऑल। अब यहाँ पर कुछ हिट्स है, या फिर मैं कहूँगा कि ओवरऑल हिट्स है, बट कुछ मिसेस भी हैं। सबसे पहले मेरे को लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा हिट है दैट इज होइसन। भाई फॉर नेक्स्ट 5 और 6 ईयर रियल मैड्रिड इज रियली गुड एट दैट लेवल। वो तो काम हो गया भैया, वहाँ होइसन इज अ प्लेयर, ठीक है, आएगा ऑफ कोर्स। होइसन का गेम ऐसा आएगा जहाँ पर खराब जाएगा और पूरा फुटबॉल ट्विटर पागल हो जाएगा, लेकिन यू नो इट, आई नो इट, पीपल नो इट, होइसन इज रियली दैट प्लेयर जो कि स्पेशल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर कुबारसी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ईडर मिलिटाओ के रिगार्डिंग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर वैन डाइक की बात करते हैं, कोनाते की बात करते हैं, कुछ प्लेयर्स, अगेन मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ प्लेयर्स के रिगार्डिंग फीलिंग आती ही है कि दे आर जस्ट स्पेशल, एंड होइसन उनमें से एक है। चाहे हम बात करें यहाँ पर स्लॉटरबैक की, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके रिगार्डिंग आप बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जा सकते, यू नो दे आर स्पेशल। तो ये एक हिट है। ट्रेंट आर्नोल्ड, येस ही इज डिफेंसिवली अ नेट लाइबिलिटी, बट सबको पता है कि ट्रेंट की स्ट्रेंथ कहाँ होती है, और ट्रेंट आर्नोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो रियल मैड्रिड को रियली, अगर हम कह सकते हैं कारवाहाल का सक्सेसर, वो बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बट अगेन ट्रेंट इज अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर इट। तो वहाँ पर मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा हिट है। इसके साथ ही मेरे को लगता है कि क्या मेरे को उसको ट्रांसफर में डालना चाहिए, बट अगर हम गोंजालो गार्सिया की बात करें तो येस, 4 क्लब वर्ल्ड कप में 4 या 5 गोल मारने से कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं बन जाता, लेकिन द फैक्ट कि यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने ही अकेडमी से यहाँ पर ला मासिया के सामने एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सुपरस्टार बना के रख सकती है इन द मिडल ऑफ दिस होल गैलेक्टिको एरा, यहाँ पर एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम, वालवर्दे, दैट इज समथिंग स्पेशल। गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर गोंजालो गार्सिया हमको एक जोजेलू टाइप कैंपेन भी दे सकता है, जहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई तो हमको 25, 30, 35 गोल दे, हमको भैया चाहिए मोमेंट, वी नीड मोमेंट, वी नीड दैट मोमेंट। इसी के साथ जो मेरे को लगता है कि जो बिल्कुल ही प्रॉपर मिसेस हैं दैट इज द रॉड्रिगो सिचुएशन। देखो रॉड्रिगो की सिचुएशन को लेके यहाँ पर मिक्स रिव्यूज हैं। लोग मानते हैं कि रॉड्रिगो को लेके यहाँ पर सिंपैथी है, बट द ओनली रीजन की सिंपैथी है क्योंकि यहाँ पर सबको लगता है कि विनीसियस, एम्बापे और बेलिंगम इनकी फेस वैल्यू, इनकी पीआर है, और रॉड्रिगो उस पीआर में मात खा जाता है, इसलिए यहाँ पर रियल मैड्रिड उसको साइडलाइन कर रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लेकिन रॉड्रिगो को बहुत सारे चांसेस दिए गए हैं, रॉड्रिगो ने कुछ खास उखाड़ा थोड़ी है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड इस चीज़ को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही कि वो रॉड्रिगो के लिए इतनी स्टीप फी रख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो यहाँ पर सारे जितने भी तटकंडे हो सकते हैं हथकंडे अपना रहे हैं, यहाँ पर बैक चैनल्स, इंटरमीडियरीज, क्लब सोर्सेज, विसल ब्लोअर्स, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर, जैसे भी अखबार में जो छप रहा है, जो भी इंक में प्रिंट हो रहा है, उसकी तरफ से तो यही लग रहा है कि रियल मैड्रिड इज नॉट इंक्लूडिंग रॉड्रिगो इन देयर प्लान्स। और आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप रॉड्रिगो को लेके तो मेरे को लगता है कि पूरी सिचुएशन और भी बहुत अच्छे तरीके से निभाई जा सकती थी। सेम टाइम रूडिगर और आलाबा को लेके यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगेन हिट और मिस न्यूट्रल है, क्योंकि जहाँ आलाबा को लेके यहाँ पर रियल मैड्रिड मूव ऑन नहीं कर पाई डिस्पाइट आलाबा बीइंग द 3rd हाईएस्ट अर्नर एट रियल मैड्रिड, वहीं मेरे को लगता है कि रूडिगर को लेके अब रियल मैड्रिड थोड़ी सतर्क हो रही है और थोड़ा सा यहाँ पर वो अब थोड़ा सा अपना स्टबन जो उन्होंने वारान के साथ किया, जो उन्होंने सर्जियो रामोस के साथ किया, वही अब रूडिगर के साथ कर रहे हैं कि शायद से उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर नेट न्यूट्रल है, बट ओवरऑल अगर ट्रांसफर की बात करें तो दे आर लाइक नेट पॉजिटिव, जहाँ पर ऑफ कोर्स लूका मॉड्रिच की बात करें, टोनी क्रूस, दो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरेशनल प्लेयर्स की अगर हम बात करें, उनको बैक टू बैक सीजन में मिस लूज करना, बट उसके ऊपर आप आर्दा गुलर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मस्तुंतो को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर बेलिंगम को यहाँ पर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा कंटिन्यूएशन दोगे, आप फादे वालवर्दे को कैप्टन बना रहे हो, आप यहाँ पर उसको एक लीडरशिप रोल दे रहे हो, आप ट्रेंट को इंक्लूड कर रहे हो, आप होइसन को इंक्लूड कर रहे हो, आप कोर्तोआ पे यहाँ पर बैंक करोगे, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इट्स अ नेट पॉजिटिव। जो मेरे को नेक्स्ट चीज लगता है वो है यहाँ पर टारगेट्स, कि भैया आपके ऑब्जेक्टिव होंगे क्या, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की अब परिभाषा बदल चुकी है। उसके 2 रीजन हैं, ठीक है। पहला रीजन मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक तो यूरोपियन डायनामिज्म अब चेंज हो रहा है, ठीक है। रियल मैड्रिड स्टिल इज द बिगेस्ट क्लच इन द होल फुटबॉल, ये सबको पता है।
ठीक है। और ऐसा मैं ये भी मानता हूं कि रियल मैड्रिड प्लेयर इंडिपेंडेंट है रिगार्डिंग द क्लच, इट्स देयर वाइब, इट्स देयर ऑरा जो रियल मैड्रिड का बैच कलेक्ट करता है, एंड दे ऑलवेज परफॉर्म इन द चैंपियन लीग। ये सबको पता है कि नॉकआउट्स में वो खेल जाते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्टिल यू कैन नॉट इस चकाचौंध, इस ऑरा और इस भक्ति में ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल मैड्रिड हैज बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ मैजिकल प्लेयर्स। चाहे हम बात करें यहाँ पर अब रोड्रिगो के उस मोमेंट की बात करें, लेकिन मोर सो तुमको पता है मैं किस तरफ जा रहा हूँ, एंड दैट इज टोनी क्रूस एंड लुका मॉड्रिच। और आने वाले सीजन में हमको एक कार्वाहाल के साथ भी होता हुआ दिख सकता है। तो तुम कह सकते हो कि एक तरीके से द फेमस 3-पीट टीम अब इस टीम से गायब होती हुई दिख रही है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस टीम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं दे आर नॉट क्लच इनफ? एब्सोल्युटली नो। चाहे हम विनीसियस की बात करें, 2 चैंपियन लीग ऑलरेडी जितवा चुका है। चाहे हम कोर्तुआ की बात करें, जिन चैंपियन लीग जीते हैं वो भी भाई की वजह से जीते हैं, और जो नहीं जीते हैं वो कम ह्यूमिलिएशन के साथ हारे हैं क्योंकि भाई थे वहां पर। बट स्टिल डायनामिज्म चेंज हो रहा है, क्योंकि जहां यहां पर नेट थोड़ा सा कम हो रहा है, क्लच प्लेयर्स जो उस मैड्रिड की वाइब और ऑरा को यहां पर डिलीवर कर पाए, उस पर खरे उतर पाए। एट द सेम टाइम ना यूरोप इज बैलेंसिंग आउट। चाहे तुम पीएसजी की बात करो, हमने पिछले 5 सालों में ऑफकोर्स हमने यहाँ पर 2021-22 में हमने रियल मैड्रिड को जीतते हुए देखा, हमने पिछले साल रियल मैड्रिड को जीतते हुए देखा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 सालों में हमने यहाँ पर यूरोप के बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्रीज को बनते हुए देखा, जहां पर लगभग 9 साल बाद, और अपनी हिस्ट्री का सिर्फ दूसरा ही चैंपियन लीग इस दशक के पहले साल में उठा दिया था चेल्सी ने। हमको नहीं भूलना चाहिए कि साल दर साल यहां पर ह्यूमिलेशन सहने के बाद मैनचेस्टर सिटी ने ना ही सिर्फ अपना पहला चैंपियन लीग बल्कि ट्रेबल भी पूरा किया और 4 प्रीमियर लीग टाइटल भी जीत गए। हमको नहीं भूलना चाहिए कि इंटर भी फाइनल में पहुंची थी। हमको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल पीएसजी ने अपना पहला चैंपियन लीग नहीं बल्कि ट्रेबल भी जीता था। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि इट वॉज अगेन इंटर इन द यूसीएल फाइनल। यूरोप अब थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा है। टीम्स आर नाउ एडिंग क्लच इन देयर टू, एंड एट द सेम टाइम क्लच के साथ वो यहाँ पर सिस्टम और डोमिनेंस के साथ भी खेल रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भैया इंटर ने बार्सिलोना को बाहर किया था, तो देयर इज अ वे ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है कि फुटबॉल खूबसूरत खेलोगे, डोमिनेटिंग खेलोगे, अटैकिंग खेलोगे, तो शायद से आप उस क्लच को बीट कर सकते हो। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल था रियल मैड्रिड वर्सेज आर्सेनल का। सिंपल एज दैट, कि यहाँ पर आर्सेनल ने ना ही से डोमिनेट किया ना ही अटैक किया, बल्कि एक्चुअली में उन्होंने उस आइडियोलॉजी को भी हराया कि सेंटियागो बर्नाब्यू पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। आर्सेनल ने यह चीज दिखाया कि क्लेवर, स्टबन, रिजिड और गलीच और खूबसूरत फुटबॉल खेल के भी यहां पर जीता जा सकता है। मेरे को लगता है कि जो लास्ट पॉइंट है वो है दैट यू कैन नॉट इग्नोर योर बिगेस्ट राइवल, एंड दैट इज बार्सिलोना। देखो, मेरे को लगता है कि यहां पर बार्सिलोना के रिगार्डिंग 2 सिस्टम है। पहली चीज तो ये है कि बार्सिलोना इज फेसिंग बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स वो भी फेस कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर को लेके, जो कि है ही, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि जो फाउंडेशन स्टोन है उनका, वो मजबूत ही हो रहा है। उस पर बल्कि एक पत्थर रखा जा रहा है और अब उसको और ऊंचा किया जा रहा है। हंसी फ्लिक उनका जो मैनेजर है, उसने मोर देन एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करा है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। भले ही वो चैंपियन लीग नहीं जीत पाए, लेकिन कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा। दी ओनली रीजन कि बार्सिलोना का मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि बैंटर कैटेगरी में फिट बैठेगा। ला लीगा में उन्होंने बहुत ही मस्त यहाँ पर अटैकिंग नंबर्स आप देख लो, आप यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के नंबर्स देख लो, आप रफीनिया के नंबर्स देख लो, आप लमीन यमाल का स्टॉक देख लो, आप पेड्री, जस्ट नेम एंड लाइक हंसी फ्लिक ने उसको यहाँ पर लाइक पता नहीं कितने फोल्ड उसने उसको इंप्रूव किया होगा। और उन्हीं प्लेयर्स के साथ हंसी फ्लिक एक बार फिर से उतर रहा है, बट इस बार वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी बेंच को। सो मैनेजर का विजन इंटैक्ट है, टीम का विजन इंटैक्ट है, टीम कंटिन्यूएशन में खेल रही है, हंसी फ्लिक कंटिन्यूएशन के मोमेंटम को पकड़ रहा है। ला लीगा में एक बार फिर से डोमिनेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एल क्लासिको में हेविली फेवरेट्स हम एक बार कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो एक नया डायनामिज्म ऐड हुआ है वो ये है कि इस बैलेंसिंग यूरोप में बैलेंसिंग आउट में बार्सिलोना का भी अब फायदा हो रहा है विद हंसी फ्लिक। आप बार्सिलोना को कैरी आउट बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आई नो द, या फिर ये जो एक एरा जो एक वो होता है, एक प्रीसेट होता है, बिकॉज इट सूट्स द नैरेटिव। पिछले 10 साल में नहीं जीते, बट हमने जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि इस दशक में ही हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 टीमें ऐसे देख ली जिन्होंने अपने दशक तो छोड़ो, अपने इतिहास का ही पहला चैंपियन लीग जीता है। तो बार्सिलोना अपने दशक का ही कह सकते हो कि अपने 10 साल का पहला चैंपियन लीग नहीं जीत सकती, इसकी चांसेस बहुत कम है। और इसीलिए मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड यहाँ पर पहले बार लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेरी वेरी
वेरी गुड ईयर्स। यहाँ पर ना ही सिर्फ डोमेस्टिकली पुश्ड होगी बार्सिलोना से, बल्कि वो यूरोपियन लेवल पे भी पुश्ड होगी बार्सिलोना से। एंड दिस टाइम इंटरेस्टिंग पार्ट इज द रियल मैड्रिड इज द अंडरडॉग, एंड दैट इज कंसर्निंग।